हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, देखो यहाँ पे P है, उसका रिएक्शन Br2 KOH से करा है। Q बना, Q का रिएक्शन कराया CH3COCl के साथ, फिर R बना और R का रिएक्शन कराया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड और फिर एसिडिफिकेशन कराया। तो हमारे पास ये कंपाउंड बना। हमसे पूछा है कि रिएक्टेंट P क्या होगा। हमसे पूछा है कि रिएक्टेंट P क्या होगा। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ reaction of aromatic amines, राइट। नाउ सबसे पहले देखते हैं हमारे पास, अगर ऑप्शन ए पी होता हमारे पास क्या होगा। ये है रिएक्शन किससे कराया, Br2KOH के साथ। Br2KOH किसके लिए यूज होता है, Br2KOH अगर हमारे पास अमाइड है। Br2KOH विद अमाइड क्या करता है हॉफमान, क्या देता है हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन में होता क्या है, उसमें अमाइड से हमारे पास क्या बनता है, अमीन बनता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर अमाइड दिया हो और उसके साथ दिया हो Br2KOH, उस रिएक्शन में होगा हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन और अमाइड से हमारे पास क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। यानी इस केस में CO हट जाएगा और क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ठीक, एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ, CH3COCl के साथ। ठीक, देखो अब इसके केस में क्या होगा। सी, हमारे पास क्या है, N है ना। इसमें क्या है, N है और N के पास क्या होती है, N के पास होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। ठीक, और यहाँ पे जो कार्बन सेंटर है, ये जो कार्बन सेंटर है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्योंकि क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसमें अटैच वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे ये अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी। ठीक, क्या बन जाएगा हमारे पास, सी उस केस में हमारे पास देखो अटैक हुआ और बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक, फिर क्या होगा, Cl- बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी और ये बाहर। कौन सा मैकेनिज्म होता है, ये हमारे पास कहलाता है SN2AE, राइट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो इस टाइप के रिएक्शंस देते हैं, राइट। स्पेशली जो हमारे साइक्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स होते हैं, या हमारे पास एस्टर्स भी जो होते हैं। क्योंकि उनमें उनमें जो ये लीविंग ग्रुप होता है, उनमें ये जो लीविंग ग्रुप होता है वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, ये बन गया। अब Cl- जो निकला है वो क्या करेगा, वो वापस आएगा और इस H का एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एसिटिनलाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटिनलाइड बन गया। ठीक, ये बन गया ना हमारे पास। अब अब देखो, फिर इसका रिएक्शन किससे कराया, Br2COH और फिर एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, और फिर एसिडिफिकेशन हुआ है ना। तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Br2 एसिटिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पास नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर जाएगी, यानी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी ये रिंग को एक्टिवेट करेगा, और रिंग को एक्टिवेट करेगा तो किस पोजिशन पे कर सकता है, ये ऑर्थो पोजिशन पे कर सकता है या पैरा पोजिशन पे कर सकता है, राइट। पर मोर फेवरेबल पोजिशन कौन सी होती है, जो पैरा वाले होते हैं यूजुअली वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, तो अगर Br2 एसिटिक एसिड से एसिटिक Br2 के साथ एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा, तो ये डायरेक्ट करेगा ग्रुप को कहाँ पे, पैरा पोजिशन पे। Br कहाँ जाएगा, पैरा पोजिशन पे। फिर क्या हो जाएगा, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब होता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये NH2 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है,
NH2 में बदल जाता है। यही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट था ना। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर इस वाले ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक, तो इसको ध्यान से देखें। जब जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, क्या होगा? वी हैव CONH2, यहाँ पे NH2 है। अगर इसका ट्रीटमेंट किया हमने Br2KOH से, तो मैंने क्या बताया था आपको? हमारे पास हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगी, एमाइड बदल जाएगा अमीन में, NH2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, फिर फिर क्या था हमारे पास? फिर हमारे पास फॉर्मेशन था किसका? रिएक्शन होके दोनों ही किसमें बदल जाएंगे? NHCO CH3 के साथ, NHCO CH3 के साथ। ठीक, फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ब्रोमीन और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा। कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड होंगी हमारे पास? इनकी पैरा पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, तो इनकी कौन सी पोजीशन एक्टिवेट होगी? इसके रिस्पेक्ट में भी हमारे पास ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो है। ठीक है, अगर हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली हमें ये समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी जो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन जो है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, ये नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH2 दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? NH2 दिया हुआ है। NH2 का Br2KOH के साथ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर इसमें बात करते हैं ऑप्शन बी में, तो देखो ऑप्शन बी में क्या होगा? CONH2 है। ठीक, इसका रिएक्शन किससे करा दे? Br2KOH से। हमारे पास जो एमाइड है वो बदल जाएगा, इसमें NH2 आ जाएगा। ठीक, Br है, फिर CH3 COCl के साथ रिएक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? NH2 जो है वो किसमें बदल जाएगा? NHCOCH3 में। ठीक, हमारे पास Br ऑलरेडी है। फिर अगर बात करें इसके रिएक्शन की, Br2 एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन कहाँ पे होगी? जब पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। पर अगर हम लोग फाइनल कंपाउंड देखें तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, राइट? यहाँ अगर यहाँ पे भी Br जुड़ जाएगा तो हमें ऐसा कंपाउंड तो चाहिए नहीं, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।